हेलो फ्रेंड्स। सो टीडीएस सेक्शन 194 जे में प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस का ही टीडीएस कटता है। ये बात 1 अप्रैल 2020 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्लियरफाई कर दी गई थी। ठीक है, तो इसमें टाइप्स ऑफ पेमेंट किन किन के हैं? प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल सर्विस, आपका रेम्युनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स, रॉयल्टी और नॉन कम्प्लीट फीस। ठीक है, तो अगर आप इनका जो पेमेंट होता है, इन पाँचों में से कोई भी पेमेंट होता है आपका, तो उस केस में आपका ये 194 कटता है। यहाँ पे 2% कटता है जब आपका स्पेशल मतलब केस ऑफ पेमेंट है। अगर आपका स्पेशलाइज्ड सर्विस है, ठीक है, नॉट बीइंग भी स्किल सर्विस है, तो 10% कटेगा। अब वो भी इस केस में कोई इंडिविजुअल या एच का टर्नओवर बिजनेस है, तो अगर 1 करोड़ और अगर उसकी सर्विसेज हैं तो 50 लाख होनी चाहिए। मतलब सर्विसेज का मतलब होता है प्रोफेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रोफेशन में 50 लाख, देन बिजनेस में 1 करोड़। अब ऐसा होता है कि सर्विसेज और बिजनेस सेम ही होते हैं, तो उनका 1 करोड़ है। देन आपका कोई प्रोफेशन है तो उसमें 50 लाख चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो टर्नओवर बेस्ड पे बताया गया है। एवरीवन जो लायबल होता है, वो एम्प्लॉयर जो लायबल होता है, वो टीडीएस आपका एक काट सकता है 194 जे, जिस केस में बेसिकली इंजीनियर असिस्टेंट या वी आर एप्लीकेबल यहाँ पे भी है, कोई सर्विस वगैरह चल रही है, तो उस केस में रेमुनेशन फीस, कमीशन, वॉट एवर नेम इज़ गिवन टू द डायरेक्टर जो भी नाम दिया उस केस में टीडीएस काट सकते हैं। रॉयल्टी पे कटता है। ठीक है, और रॉयल्टी एग्जाम भी रहती है 192 में, सेक्शन 192 में। ठीक है, एंड नॉन कंपटीशन अंडर सेक्शन 28 में भी ये फीस जो मिलती है वो भी लायबल होती है 194 जे में कटने के लिए। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में कि कौन कौन से सेक्शन पे ये कौन कौन से टैक्स रेट डिफाइन करते हैं। तो रॉयल्टी ये है आपकी अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपका एग्जीबिशन और सिनेमेटोग्राफिक में तो 10% है। वहीं आप अगर इन सब में टेक्निकल सर्विसेज दे रहे हैं तो टेक्निकल फीस पे 2% है। वहीं आपका अगर कोई कॉल सेंटर है तो उस केस में आपका 2% है। और वहीं अगर आपका कोई पेन नहीं है और आपका टीडीएस कटना है तो 20% कटेगा। अगर आप कोई फ़ीस पेड करते हैं किसी भी प्रोफेशनल सर्विसेज को तो उसमें 10% कटेगा। प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए मतलब जैसे आप लॉयर्स या एडवोकेट ऐसे किसी का भी आपकी फ़ीस पे करते हैं तो उस केस में 10% है। पेमेंट प्रोटेक्टेड बाय सेक्शन 119 जे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ गया कि उसी फाइनेंशियल ईयर में 30,000 से ओवर होना चाहिए, देन कैन डिडक्ट द 10% टीडीएस। ठीक है, तो वो किस में हो सकता है? प्रीमियम ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल असिस्टेंट एंड नॉन कम्पिटिटिव चार्ज अंडर सेक्शन 28। अगर कुछ ऐसा चार्ज लगा है या चार्ज काटते हैं आप सेक्शन 28 में जिसका आप पे करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट रॉयल्टी के तहत आपको उसके भी 194 में आपको अपनी टीडीएस रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो टीडीएस की रिटर्न वैसे भी एसडीएल साइट पर जाती है, तो आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं और इसकी और ज़्यादा डिटेल वहाँ से भी ले सकते हैं। देन रॉयल्टी के केस में है अगर आप कोई ट्रांसफ़र करते हैं अपनी ओनरशिप, जो कि हो सकती है पेटेंट की, इन्वेंशन की, या कोई मैजिक फार्मूला हो उसकी, या कोई ब्लूप्रिंट हो, तो उस केस में भी है। ठीक है, एंड वहीं आपके कोई इक्विपमेंट जो यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च उस चीज़ को आप देते हैं। ठीक है, तो उस केस में है यहाँ पे आपकी रॉयल्टी वगैरह केस में है, ये भी उसमें आता है थोड़ा सा। देन आपका आप कोई ट्रांसफ़र टू राइट करते हैं अपने पब्लिश्ड वर्क, एक्सपेरिमेंटल डिस्कवर्स या डॉक्यूमेंट्रीज तैयार करते हैं, तो उस केस में भी आपका ये 194 कटेगा। देयर सेल एंड प्रेजेंटेशन और डिस्क्रिमिनेशन, अगर आप ऐसे कोई काम करते हैं तो उसमें 194 आपका टीडीएस कटेगा। ठीक है, एंड और जो उसमें अगर आप कहीं डिले करते हैं तो 1% मंथ इंटरेस्ट इसमें लगती है। ठीक है, अगर बाय द वे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भी अगर से नहीं भरते हैं तो फिर ये आगे जाके 1.5% मंथ से भी कैलकुलेट करके स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आपके पास से लगा दी जाती है। टीडीएस रिटर्न फाइल ना करने पे या लेट फाइल करने पे आपकी 1% मंथ आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेट होती है और वो आपको यहाँ पे उनके पोर्टल पे जमा करनी होती है। ठीक है, तो जिस केस में आपके पास नोटिस भी आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 194 खत्म।